नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, हस्तरेखा पामिस्ट्री अगर किसी को आती है, समझते रहना, क्या वो किसी का सहारा लेगा? क्या वो एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेगा? लॉजिक मुझे बताओ। जिसे जो स्पेशलिस्ट है, एक फिजिशियन है, समझते रहना। एक होता है डॉक्टर BAMS, एक होता है BIMS। जो BAMS होगा वो आयुर्वेदिक होगा, जो BIMS होगा वो आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों का मिक्सचर होता है, समझते रहना। ठीक है। एक होता है आपका MBBS, अब वो फिजिशियन कहलाता है। उससे आगे MD बनते हैं, MS बनते हैं, यानी फिर वो जो है उसमें प्रोफिशिएंसी लाने के लिए मास्टरी डिग्री करता है। फिर वो आप सर्जन बनते हैं, नहीं बनते, यानी वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। जब वो स्पेशलिस्ट बन गया किसी भी चीज़ का, क्या वो किसी का सहारा लेगा? एक फील्ड में एक आदमी प्रोफिशिएंसी ले आया है, क्या वो किसी और चीज़ का सहारा लेगा? नहीं लेगा ना। तो जो पाम रीडर हैं वो फिर एस्ट्रोलॉजी का सहारा क्यों लेते हैं? आजकल जितने भी चैनल खुले हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई शिंगफाई पता नहीं क्या ले आएगा, कोई पता नहीं क्या क्या चाइनीज़ में कहेगा कि जन्मदिन के हिसाब से ना नौकरी लगेगी, कोई कहता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी नौकरी लग जाएगी। समझते रहना। है वो चैनल खोला हस्तरेखा का, फिर उसके अंदर वो कुंडली को लेके आ गए, इस भाव में वो कुंडली में बना हुआ है, फिर कंपैरिजन करते हैं। क्यों? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप प्रोफिशिएंसी नहीं है, आप मास्टर नहीं हो, अपनी फील्ड के मास्टर नहीं हो। अगर एक आदमी मास्टर बन गया है, अगर है, तो उसको उस फील्ड की नॉलेज होती है, तभी वो ज्ञान दे सकता है, ऐसे वो ज्ञान नहीं दे सकता है। तो जितने भी, अगर आपने कभी देखा है, मैंने एक सीरीज शुरू करी थी जिसका नाम रखा था मैंने एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पामिस्ट्री। जो एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें हैं वो पामिस्ट्री में भी मेंशन है। वो रेखा कौन सी है ये किसी चैनल ने नहीं बताई, कि सूर्य इस भाव में होता है तो हाथ की कौन सी रेखा होती है, नहीं बताई। क्यों? मुझे एस्ट्रोलॉजी में प्रोफिशिएंसी नहीं है, मुझे पामिस्ट्री में है। तो मैंने वो गाइडेंस पामिस्ट्री के हिसाब से दी, पहली बात। तो आप क्यों सहारा लेते हो कंप्यूटर का? ये जो कुंडली बनाई किसी ने, आपने सॉफ्टवेयर बने, किसने बनाए? 4-5-10 जनों ने मिलकर कुंडली के सॉफ्टवेयर बना दिया। आप उसमें टिपन टिपाई करके जो है बना लेते हो, सीख लेते हो, रटी रटाई बातें बोलते रहते हो। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। राशि में कितने ही लोग, गरीब भी आता है, अमीर भी आता है, उसी राशि का, सबकी बातें एक होंगी। एक भीख मांग रहा है, वो भी राशिफल देख रहा है। आज आपका समय अच्छा जाएगा तो वो कहता है आज मुझे भीख अच्छी मिलेगी। एक रिक्शा चला रहा है, वो सोचता है मेरा, अरे तो एक बिरला और टाटा और एक अंबानी सोच रहा है, वो अरबों रुपए कमा रहा है और वो 1-1 रुपया कमा रही है भिखारी। ये क्या मतलब हुआ? तो यानी ये तो आप इसे कह ही नहीं सकते कि ये बातें सही हैं। अब लॉजिक समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शनि और केतु, इसके लिए याद रखना, कुत्ता, जो मैंने कुत्ते का आपको एक वीडियो भी बना कर दिया था, कुत्ते का, कि ये क्यों पालना चाहिए। अगर आपको शनि और केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो ज़रूर इसे पालो। लेकिन हम
अगर हम प्रोफिशिएंसी ले आते हैं, हम अपने आप को टीचर मानते हैं, और टीचर जैसा सिखाएगा वैसे ही तो स्टूडेंट सीखेंगे। सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? मैं किसी धर्म का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, मैं जो दिखाने जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मौलवी हैं या कुछ हैं, गलत हैं, इस समय गलत हैं वो। ये पाकिस्तान के मौलवी हैं, देखो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनना। क्या कुत्ता पालना सगीरा गुनाह है या कबीरा गुनाह? क्या कुत्ता पालने पर आदमी जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुत्ता पाला रोज़ाना एक क़िरात उसका अजर कम होता है, यानी एक क़िरात पहाड़ के बराबर होता है। बहुत तेज़ी से उसकी नेकियां ख़त्म हो रही होती हैं। क्या कह रहे हैं? एक मतलब पहाड़ के बराबर उसकी नेकियां ख़त्म हो रही हैं अगर कुत्ता पालोगे तो आप। अब देखो ये प्रोफिशिएंसी में ये मौलवी बन गए। अब ये क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी लोगों को ये सिखा रहे हैं ना। अब ये लोग आगे इनके साथ जुड़ने वाले कुत्ते से परे हो जाएंगे, समझते रहना। अलबत्ता ज़रूरत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता पालने की इजाज़त दी है। शिकार के लिए आप पाल सकते हैं या घर में हिफाजत के लिए आप पाल सकते हैं, बिला वजह कुत्ता आप नहीं पाल सकते। क्या कहा? बिजा कोई भी बिना उसके वजह के आप कुत्ता नहीं पाल सकते, क्योंकि आपकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। अब देखो ये धर्म के क्या कहते हैं, धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, जो ये कहेंगे हम मान लें, ये मान लें हम। मैं प्रूफ दूं। मेरे घर में तो नेकियां नहीं ख़त्म हुई, मेरे घर में तो नहीं हुई। मेरी वाइफ तो 50 कुत्तों को देती है, नेकियां नहीं ख़त्म हुई। पहाड़ हमारा हो सकता है पहाड़ से भी ऊपर का हो, शायद ख़त्म हो रही हो नेकियां। मैं तो जानबूझकर कुत्तों को रखता हूँ, मुझे पता है कि इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, मुझे पता है मेरी लाइफ में मुझे कितना फ़ायदा मिला इससे। मैं सेल्फिश हूँ, मेरी पत्नी सेल्फिश नहीं है। वो उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके अंदर वो प्यार है, वो जो पेट लवर है ना वो है, उसके लिए रोती भी है, उसे बच्चे की तरीके से पालती है। क्यों? मैं नहीं बच्चे फच्चे की तरीके से पालता, मैं पैसे खर्च करता हूँ। मुझे ये है कि पैसे खर्च करो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पे मुसीबत आ रही है ये टाल देंगे। मेरा उदाहरण छोड़ो, मैंने नहीं पढ़ी कोई भी इस्लाम की आयत, मैंने कुछ नहीं पढ़ा उसमें। मेरे को नहीं पता कि वो लिखा भी है या नहीं लिखा है, जो इन्होंने कहा है कि जिसके अनुसार कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते नहीं आते। मुझे नहीं पता है वहाँ पर लिखा है नहीं लिखा, कुरान में इन्होंने दिया है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? हो सकता है गलत हो, मैं ये नहीं मानता। शायद ये वाली बात मैंने जब अपनी आंखों से नहीं पढ़ी, ना देखी, ना मैंने सुनी, तो मैं नहीं कहूँगा पढ़। लेकिन इन्होंने लिखा है कि इस्लाम धर्म के अनुसार जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते नहीं आते। लेकिन उस व्यक्ति ने ये बोला अभी कि आपके शुभ कर्म पहाड़ों की तरीके से दिन में ख़त्म होते रहेंगे अगर आप पालोगे तो। वैसे पाल सकते हो रक्षा के लिए, किसी के लिए। भैरव महाराज का सेवक कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक कहा जाता है। कुत्ते की योग्यता, एक जैसा प्राणी भविष्य में होने वाली घटना को पहले जान लेता है। समझते रहना। शनि क्या लिखा है, शनि और केतु के उपाय के लिए हमेशा कुत्ता है ना, लिखा है ना। शनि को प्रसन्न करने के लिए, केतु को प्रसन्न करने के लिए उसे खाना खिलाओ, शनि प्रसन्न होते हैं। कुत्ते को तेल की चुपड़ी हुई रोटी दो। ये क्यों कहा है? क्यों? कुछ तो होगा, मैं सिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ। आपको मालूम है जब व्यक्ति मरता है तो उसके हिंदू धर्म में उसके कपड़ों को क्यों जला दिया जाता है या अपने से दूर रख दिया जाता है? क्यों पता है?
जब कोई व्यक्ति मरता है तो उस आपने, चलो वो छोड़ो, जितने भी कुत्ते हैं पुलिस के पास, अगर कोई चोरी होनी है, कोई बच्चा खो जाता है, कोई विस्फोटक रखना होता है, पहले सुंघा देते हैं उसे, फिर उसे कहते हैं कि ये बता के कहाँ पर, वो ढूंढ के बता देता है यहाँ पर। क्यों? कुत्ते में सूंघने की शक्ति है। गलत, सूंघने की शक्ति तो है, लेकिन इसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, इसके अंदर एक एनर्जी लेवल होती है। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, कहते हैं नहीं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, हमारे पहनावे से भी हमारा ना अंदर एनर्जी आती है। एनर्जी जो है वो उन कपड़ों के अंदर, आपने देखा पुराने जितने भी लोग थे, बुजुर्ग आदमी, अंडरवियर को बाहर नहीं सुखाते थे। अगर अंडरवियर चोरी हो गया तो भूत प्रेत जो होते हैं, ये जादू टोना करने वाले, सबसे पहले अंडरगारमेंट को चोरी करते हैं। क्या आपको पता है पुराने बुजुर्ग आदमी इसे क्यों बाहर नहीं सुखाते थे? इसके ऊपर क्यों एक और कपड़ा डाल देते थे कि ये दिखे ना? ये नहीं कि ये अंडरवियर है, ये गंदा लगता है, नहीं, ये ही एनर्जी लेवल होता है। इसे अगर कोई ले गए, बालों को चुरा लिया, बालों को काट लिया, इसी से जादू टोना होता है। क्या नहीं पता हम लोगों को ये? अब इस व्यक्ति के कपड़ों में एनर्जी लेवल होता है। जब व्यक्ति मरता है ना, तो वो जो खालीपन होता है वो उस एनर्जी में आना चाहता है, वो उस अपनी पुरानी चीज़ों में आना चाहता है। तो आपने देखा होगा कुछ समय तक जो है ना, आदमी की एक वाइब्रेशंस जो हैं वहाँ पर रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं अपने से दूर रख दो, क्योंकि इसकी आत्मा को शांति मिले, इसकी आत्मा को शांति मिले। कुत्ते में वो एक शक्ति है कि वो चीज़ को सूंघ कर उस एनर्जी को पता कर ले। हम बुद्धि हम रखते हैं, हम तो ये उसके हिसाब से जोड़ रहे हैं ना, उसके हिसाब से जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। मैं किसी को खिलाफ नहीं हूं कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, इस्लाम में क्या लिखा, पर लेकिन ये जो टीचर बन के बैठे हैं, ये टीचर जो बन के बैठे हैं, ये गलत बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। आप स्वार्थी बनते हो, संतान को दुख आता है तो सबसे पहले कुत्ते को कहते हैं कुत्तों का उपाय करो, संतान के लिए अच्छा है। जैसे आम का वृक्ष खेत में बच्चों के लिए बहुत शुभ माना जाता है, खेत में, घर पर नहीं, कभी भी घर पर नहीं लगाना चाहिए आम का। क्यों कहा है? खेत में, बच्चों के लिए अच्छा है। कुत्ते को क्यों कहा है अच्छा है? आपके ऊपर आने वाली घटना को भांप जाएगा, अपने ऊपर ले लेगा, अपने ऊपर ले लेगा। घर का कोई भी कुत्ता अगर किसी व्यक्ति को काट ले, उसे इंजेक्शन ना भी लगे तब भी उसे रेबिस नहीं होगी, मैं ठोक बजा कर कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो घर का खाना खा रहा है, वो आपका उसके अंदर नमक चला गया है। घर का खाना और नमक चला जाए, वो कुत्ता किसी को भी काटेगा, रेबिस नहीं हो सकती है उसे। ये गली के कुत्तों को होती है, जो दर दर के खाने खाते हैं, दर दर के, जो मिला वो खा लिया। आपके घर पर आपका खाना, आपके हिसाब से वो खाना खा रहा है, कभी रेबिस नहीं होगी। मुझे कभी कुत्ते ने नहीं काटा, मेरी मिसेस को हजारों बारी काटा है। वो खाना खिला रही होती है, कभी कोई दूसरा कुत्ता साथ में आ जाता है तो वो थोड़ा सा दबा देता है। फिर भी मैं कहता हूँ कि टिटनस का इंजेक्शन लगा लो, रेबिस का लगवा लो। 1-2 बारी लगवाया, 10 बारी काटा, नहीं लगवाती, कुछ नहीं हुआ अभी तक। घर के कुत्तों से नहीं होता है, ये रक्षा के लिए होता है। ये आपके ऊपर मुसीबत आ रही होती है, उसे टालते हैं। अब जैसा हमें टीचर मिलेगा, वैसा बताने वाला मिलेगा, वो वैसे ही तो करेंगे, हम वैसे ही तो करेंगे। क्यों धर्म जो है इतने सालों के बाद जो है वो बदल जाता है? फिर हम तलवारों में अपने धर्म को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पत्थरों में हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि 7 पत्थर मारेंगे तो जो शैतान है वो भाग जाएगा। 7 पत्थर मारने से कभी नहीं भागेगा।
नहीं भाग सकता है। राजा परीक्षित जो थे ना, राजा परीक्षित धर्म का मानने वाला राजा था, धर्म को मानने वाला, लोगों की भलाई करने वाला, गौ दान करने वाला महान राजाओं में से एक राजा परीक्षित था। जब कलयुग का समय आया तो कलयुग ने हाथ जोड़कर उससे परमिशन मांगी थी कि मैं आपके राज्य में दाखिल करना चाहता हूं। सामने राजा परीक्षित था, कहता नहीं कर सकता तू मेरे राज्य में, मैं जिंदा हूं। तो कहता है जब तक आप जिंदा हो तब तक कुछ लिमिटेशन में रह सकता हूं मैं? कहते हैं हाँ रह सकता है। तो राजा परीक्षित ने कहा लिमिटेशन भी मैं बांधूंगा। आपको यह कहानी पढ़ी है, सुनी है? कह रहे मैं बांधूंगा। कह रहे आप बताओ क्या है? कहता है जुआ खेलेगा जहां, जो जुआ खेलेगा, मदिरा पिएगा, पर स्त्री के साथ गंदी नजर या संभोग करेगा, और जहां कलेश और लड़ाई झगड़े होंगे वहां एंटर होगा। तो उस कलयुग ने कहा ये तो आपके, मुझे एक स्थान और दे दो, एक स्थान जो कि किसी फीमेल से रिलेटेड हो, बस। तो राजा परीक्षित ने कहा सोने में वास कर लेना, गोल्ड में। देखो कलयुग ने क्या चाल चली। उस वक्त राजा परीक्षित ने जो सोने का मुकुट धारण कर रखा था, सबसे पहले कलयुग उसके सिर पर बैठ गया, राजा परीक्षित के, क्योंकि उसने कहा ओके तू सोना में वास कर सकता है। देखो राजा परीक्षित से परमिशन लेकर उसको देखो कैसे गुमराह करा। कहता रह सकता है, जैसे ही कहा वैसे ही कलयुग वहां पर बैठ गया, उसके सिर के ऊपर बैठा, उसके मुकुट पे बैठा। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट करी कलयुग ने, यानी गंदी जो हमारी सोच ने। एक राजा, एक धर्म को मानने वाला, जिससे अपनी प्रजा अपने बच्चों के समान रखता था, जिन जंगल से जा रहा था, एक शिकार कर रहा था, भटक गया, बहुत प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में गया, ऋषि तपस्या कर रहा था, उठा ही नहीं। एक बारी बोला, दो बारी बोला, तीन बारी बोला कि पानी दे दो, मैं राजा हूं, प्लीज पानी दे दो। प्लीज तो नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूं, कृपया करके पानी दे दीजिए। नहीं सुना, वो समाधि में था, नहीं सुना। क्या हुआ? गुस्सा चढ़ा, कलयुग ने, काल ने चक्र चलाया। कहता है तू राजा है, तेरा अपमान कर रहा है ये, इसका सिर काटते। इसने तीर अपना लगाया, लेकिन अच्छे कर्म थे, रोक लिया। इसकी बुद्धि ने रोका, नहीं 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 नहीं, ये नहीं मारना, मेरे 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 इसके खिलाफ है। गुस्सा चढ़ा हुआ था, एक सांप मरा हुआ था, गले में डाल दिया। कि कौन करवा रहा था उससे? वो कलयुग करवा रहा था, उसकी एंट्री हो चुकी थी, सिर पर बैठा हुआ था। उसके ऋषि के बच्चे को पता लगा, उसे सहन नहीं हुआ। उसने कहा मेरे बाप को ऐसा कहा, मैं श्राप देता हूं, 7 दिन के अंदर अंदर तू मर जाएगा, और मेरे इस श्राप को कोई काट नहीं सकता है, कोई देवी देवता इसे काट नहीं सकते हैं। ऋषि के पास बच्चा आया, उसने देखा कि गले में हार पड़, वो सांप है। कहता है ये किसने डाला? कहता है एक राजा आया था। कहता है तूने उस राजा को देखा? अपने बच्चे से कहा नहीं, बिना देखे समझे ये कौन था, तूने श्राप दे दिया, तूने श्राप दे दिया, तूने अपनी रिद्धि सिद्धि का गलत उपयोग करा। उसने ध्यान लगाया, कहता है तूने बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करी है, तूने बहुत बड़ा एक जो है गलती कर दी अपने बच्चे से। कहा ये तो एक बहुत बड़ा राजा था, धर्म को मानने वाला था, अपनी प्रजा को बच्चे के समान समझता था। आज इसकी प्रजा जो है वो, अगर ये मर जाएगा तो ये प्रजा जो है उसका क्या हाल होगा? सब तेरे पर इल्जाम आएगा, तेरे पर इल्जाम आएगा। तूने अपनी इस शक्ति का उपयोग गलत करा, तू भी भागीदार है।
जो उनके साथ गलत होगा, उस प्रजा के साथ होगा, उसका जिम्मेदार तू होगा। ये सिखाता है धर्म। ये नहीं सिखाता कि मेरे बाप को तूने कुछ कह दिया तो ओके हम सिर काट देंगे उसका, हम सिर काट देंगे। हमारे धर्म में हमारे इसको कुछ तुमने कह दिया, अब तो सिर कटेगा ही कटेगा, जीप काट के लेके आओ, इनाम देंगे, ये करेंगे। ये क्या है? एक ऋषि कह रहा है कि तूने गलती करी, गलती करी, तुझे नहीं करना चाहिए था। उस ऋषि ने, उसे तपस्या का वैल्यू मालूम थी, उसे उस राजा की वैल्यू मालूम थी। उसके राज्य में जाता है, दरबान जाने नहीं देते हैं, अंदर जाता है, कहता है तू 7 दिन के अंदर मर जाएगा। कहता है इसका कोई ये अटल है? हाँ। कहता है मेरे बच्चे ने जो तपस्या करी है उसके हिसाब से बता रहा हूं, ये अटल है, तू मरेगा 7 दिन के अंदर। अब तू 7 दिन के अंदर वो काम कर जो अभी तक जिंदगी में नहीं करे। राजा परीक्षित ने इन 7 दिनों के अंदर सोया नहीं था। वो कितने काम कर गया, इतने काम कर गया, क्योंकि उसे पता था मैंने 7 दिन में मर जाना है। उसे अपनी मौत का एहसास हो गया था। उसने ये नहीं दर की, उसने रिक्वेस्ट नहीं करी, अरे मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहता जो अटल है, मुझे अब अपने 7 दिन ठीक करने हैं। मेरा कहने का क्या भाव है कि एक कलयुग ने सोने, इसलिए मैं कहता हूं सोना कभी मत बेचो। सोने को अगर गिरवी रख दिया एक बारी जिंदगी में, आपको वो जो कलयुग है, जो काल है, वो चक्रव्यूह में फंसा देगा। ये सोना, गोल्ड, इसे कभी गिरवी मत रखो, ना बिजनेस के लिए, ना प्रॉपर्टी के लिए, ना किसी और चीज के लिए। जहां रखा ये वापस नहीं आएगा। मैं आपको उदाहरण देकर कह सकता हूं 90 क्या 95% लोगों का सत्यानाश हुआ है गोल्ड के कारण, गोल्ड के कारण। मैंने आपको ये जो डिफरेंट बताया, केतु का, शनि का बताया, कुत्ते का क्यों बताया कि क्यों? क्योंकि आप टीचर बने हुए हो। तो जो टीचर बना हुआ है, क्या धर्म ये सिखाता है हमें? क्या हमारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे इससे? आपके कर्म कभी खत्म नहीं हो सकते। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, मिलेगा। किसी को पालना क्या गलत है? किसी को रोटी देना क्या गलत है? एक गली के कुत्ते को आप अपने बेड पर रखते हो, उसे बचपन से पालते हो, उसे एसी की हवा देते हो, उसे कारों की सैर कराते हो, उसे पनीर खिलाते हो, उसे हर एक जो चीज़ आप खाते हो, अगर 150 रुपये किलो का आप बासमती चावल, बिरयानी चावल खाते हो, तो वो भी वही खाता है। क्या भेदभाव करोगे? जो कुत्तों से, जानवरों से भेदभाव नहीं करता, वो बच्चों के साथ भेदभाव कैसे कर लेगा? क्या उसके कर्म खत्म होंगे? उसके तो कर्म बढ़ेंगे, उसको तो और फल, अच्छा फल मिलेगा। आप अच्छा काम कर रहे हो, एक गली से चीज जुड़ी हुई को आप ऊपर तक लेके जा रहे हो, ऊपर तक लेके जा रहे हो। मैं गलत हूं तो मुझे बताओ आप लोग। उसके बाप को उसके गले में सांप लगा दिया। मेरे बाप को तुमने सांप, मरा हुआ सांप गले में डाला, मैं श्राप देता हूं। तो ऋषि ने क्या कहा? तूने गलत यूज किया है, इस रिद्धि सिद्धि का गलत यूज किया है। क्या तूने देखा था ये कौन है? नहीं, वो खुद गया उसके अंदर। उसने कहा मुझे उसे बताना पड़ेगा। तू अभी, तेरे पास 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अपनी प्रजा को जितना तू प्यार देना चाहता है, जितने अच्छे कर्म करना चाहता है, जितना उनके लिए कुछ करना चाहता है, कर 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 कर, और उसके अच्छे कर्म बढ़ाए। क्यों? वहां उसने ये कहा कि हाँ बेटा तूने बिल्कुल सही कहा, तूने, इसने सांप लगाया था। अरे परमात्मा को तो लोग पत्थर भी मारते हैं, अंदर ही अंदर गालियां तक दे देते हैं, नहीं देते हैं। किसी का बच्चा मर गया, ट्रेन के नीचे आ गया, कट गया, बुरी हालत में क्रैश हो गया, उस वक्त वो बच्चा, एक ही बच्चा हो, भगवान तूने सही नहीं किया हमारे साथ।
तूने हमारे साथ अन्याय किया है, तूने न्याय नहीं किया, एक ही बच्चा था हमारा, ये इस तरीके से इसका मर्डर हो गया, इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया। कितना सुनाते हैं। वो कहेगा हाँ तूने मुझे गाली दे दी, ये तो अंदर ही अंदर दे रहे हैं ना, उसका सिर काट देना चाहिए, परमात्मा को उसका सिर काट देना चाहिए। ये तो डायरेक्टली परमात्मा को दे रहा है ना गाली, परमात्मा सिर काट देगा उसका। हम कौन होते हैं? हम गलती में, ये भक्ति गलत है, ये कट्टरता ही गलत है। आप समझ रहे हो ना मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? समझदार को इशारा काफ़ी है। अरे कुछ नहीं होता भाई, हम अपनी माँ बाप को गाली दे देते हैं, गुस्सा आता है उन्हें सुना देते हैं, सुनाते हैं ना, मम्मी आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, आप तुम चुप रहो बस। क्यों? लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं कि हमें नहीं कहना। उस वक्त बोल देते हैं, नहीं बोल देते? बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेप करके आया कोई व्यक्ति, समझते रहना, और परमात्मा के सामने वो ये कहे हे परमात्मा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, वो माफ़ करने की सामर्थ्य रखता है, पता है। पर रेप का जो उसने गुनाह करा है ना, वो उसको भी देगा, लेकिन उसे कहेगा अभी तू फ्री है बेटा, अभी फ्री है, जो करना है तू कर, बाद में दिखाऊंगा तुझे, बाद में। जो चीज़ सही है वो सही है। लोग वृद्धाश्रम खोलते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? उनका दिमाग खराब है क्या? कुछ लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा सड़क किनारे जो है ऐसे ही होते हैं, उनका काम क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है, उनको पहले नहलाएंगे, उनको सारी चीज़ें करेंगे, अपने आश्रम में लेके जाएंगे, खाना खिलाएंगे, और फिर वो यूट्यूब पे डालते हैं ये कौन व्यक्ति है उसके बारे में, कि वो वायरल वीडियो हो तो उसके घर वाले उसे ले जाएं। ये कितने अच्छे काम है। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई आदमी भिखारी है जो कि पॉटी और इसके साथ ही रह रहा है, खड़े नहीं हो सकते आप वहां पर। एक बारी मैं ही चला गया था, सब लोग जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन पे थे वो आराम से उसको ना नहला रहे थे, और मेरे को इतनी बदबू आ रही थी कि मेरे को वहां वॉमिटिंग हो गई, मुझे वॉमिटिंग हो गई वहां पर, मैं सहन नहीं कर पाया इतनी बदबू को। और वो लोग जो हैं उस बदबू में उस व्यक्ति को नहलाकर जो है उसे साफ कपड़े पहनाकर उसकी लाइफ को बदल रहे हैं। मैं फेलियर हो गया वहां पर, फेलियर, मैं नहीं कर पाया उनकी सेवा। आप बिलीव करोगे, चाहे कोई रीजन हो, चाहे कोई रीजन हो, गुरुद्वारे में जो लोग सेवा करते हैं, चाहे वो लेटरिन की सेवा हो, टॉयलेट की सेवा हो, एक बारी मैं ही चला गया था। मैं जानबूझ के जाता हूं, मैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैं ये चीज कर भी पाऊंगा। ये लोग कौन है, ये कि मंगल ग्रह से आए हैं क्या, ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। वहां पर भी मेरे से नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मेरे में कमी है ना। वो लोग आराम से कर रहे हैं, क्या उसका फल नहीं मिलेगा उन्हें? मिलेगा, नहीं मिलेगा। साफ सुथरा रखते हैं और हमें बदबू आ रही है। कैसे कह सकते हो कि इससे गलत होगा? कुत्ता रखोगे तो आपके सारे कर्म जो होंगे वो पहाड़ की तरीके से नाश हो जाएंगे, जल्दी जल्दी हो जाए नाश। लेकिन जानवरों को और बुजुर्गों की सेवा करने में नाश होते हैं ना, हो जाए, परवाह नहीं। ये धर्म के गुरु जो बन के बैठे हैं यही गलत सलाह दे रहे हैं। मैं किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाह रहा, मैं बता रहा हूं वो व्यक्ति गलत है जो सिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना धर्म का कार्य करो, आप अपने अच्छे कर्म करो, बस करो करो करो।
नहीं हो पाता, कुछ नहीं होता, फिर ट्राई करो। मैंने क्या कहा, मैंने भी करा, 2-3 बारी करा। मैं जानबूझ के वही चीज़ कर रहा था जो पहले उस भिखारी से वो लोग जो है नहला रहे थे, मेरे से नहीं हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में। मैं गुरुद्वारे में गया, वहाँ पर सब लोग कर रहे थे वही सेवा, मैंने जानबूझ के ली, नहीं कर पाया। मैं वही क्यों कर रहा हूँ, वही क्यों कर रहा हूँ? मैं जिस सेवा से बचना चाहता हूँ वही क्यों कर रहा हूँ? मैं जानबूझ के वो करना चाहता हूँ। मैं देखूँ तो सही मेरे में वो है या नहीं है टैलेंट। मेरे में टैलेंट नहीं है उस चीज़ का, मेरे में नहीं। मन करता है वहाँ जाकर कुछ करने के लिए, जानबूझ के मेरे पास पानी का ही आता है, पानी की सेवा, और मैं पानी से बचना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ चलो दाल की मिल जाए, किसी और की मिल जाए, पानी का नहीं करूँगा। वो पानी का नहीं यार, पानी का नहीं, झुकना पड़ता है उसमें ज़्यादा यार, कमर टूट जाती है। मैं उसमें देख रहा हूँ और वो जानबूझ के मुझे पानी की, मैं पानी का में ही वो बोल देते हैं। क्या है ये? कर रहा हूँ, जानबूझ के करता हूँ। मुझे वहां पर जाने की इच्छा है, इसलिए नहीं कि मैं कोई अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, मेरे को जानबूझ के है कि मैं करूँ, अंदर से सोच है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर कुछ करूँ, नहीं कर पाता। कुछ लोग हैं आराम से करते हैं। अरे भैया, अच्छे कर्म करने से डरो मत, चाहे जानवरों के करो। जानवरों के लिए लोग जो हैं दवाइयाँ फ्री देते हैं, लोगों के लिए दवाइयाँ फ्री देते हैं, कैंप लगाते हैं। ये जो भंडारे करने लग जाते हो सड़कों पर, इससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर रहे आप। पूड़ियाँ बांट दी, लस्सियाँ बांट दी, इससे कुछ नहीं होगा। किसी की भला करो, किसी की जीवन को पलटो, और अच्छे कर्मों करने से चाहे ये लोग जितना मर्जी आपको रोकें, मत रुको। ठीक है? ये केतु और शनि के लिए बेस्ट है, बच्चे के लिए बेस्ट है ये उपाय, कुत्ते वाला। ठीक है?